बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। आज मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि आप रोज कहते हैं कि दिन अच्छा गुजरा होगा, लेकिन मार्केट की कंडीशन ये कहने पर इजाज़त नहीं देती कि मार्केट की जो है वो दिन अच्छा गुजरा होगा। लेकिन क्या इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है उसके हवाले से पेशेंस उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेशेंस के साथ ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कंसोलिडेशन है वो करनी चाहिए। जिस तरह मार्केट के सीजन्स होते हैं, इस वक्त जो सीजन जाहिर है आप लोग जानते हैं इन्वेस्टर्स के लिए और पोजीशन ट्रेडर्स के लिए है। जो लोग थोड़े टाइम के लिए पोजीशंस को होल्ड करते हैं या एक अरसा दराज के लिए पोजीशंस को होल्ड करते हैं, उनके लिए ही ये मौका और अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर फिलहाल है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव खबरें जो है वो अब इस हवाले से जो सिचुएशन जियोपॉलिटिकल चल रही है उस हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ आए और डी एस्केलेट हो तमाम चीज़ें, ताकि मार्केट्स भी उस हिसाब से परफॉर्म करती हुई नजर आए। हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो से पहले एक चीज बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रुप जो है वो आप तमाम लोगों के लिए फेसबुक के ऊपर बनाया गया है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, पिक्सल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ये एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप का जो मकसद है वो तमाम लोगों के लिए एक डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और जो लोग न्यू होते हैं या जो लोग कुछ अरसे से भी काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको कुछ कंफ्यूजन्स होती है कि वो लोग तमाम चीज़ों को जान सकें, कुछ सवालात होते हैं, कुछ क्वेरीज होती है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, या उसके अलावा आगे जो भी मार्केट में जिस तरह से बाइंग सेलिंग होती है या कुछ होल्डिंग्स के हवाले से, तो उस तमाम ही एक जनरल डिस्कशन को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स होगी तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। इस जो ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आज एक ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए, और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। मार्केट में सबसे पहले मैं समझता हूँ पीपीलीपी डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पीपीलीपी डाटा को ही सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आज 3 मार्च है, और आज ही का सबसे पहले हम पीपीलीपी डेटा डिस्कस करते हैं। तीन जो है वो टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज का डिस्कस करते हैं पीपीलीपी डेटा। और आज जो मेजर सेलर्स हैं वो बैंक्स और डीएफआईज, आप लोगों को याद होगा जो पिछले कुछ दिनों से ये लोग खरीद रहे थे काफी ज्यादा और काफी एग्रेसिवली खरीद रहे थे बैंक्स और डीएफआईज, आज वो मेजर सेलिंग साइड के ऊपर नजर आए। 24.50 मिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद ब्रोकर्स भी आज सेलिंग साइड के ऊपर थे, कंपनीज बहरहाल बाइंग साइड के ऊपर थी, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर, फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग साइड के ऊपर थे, इंडिविजुअल्स जो हमारे लोकल इंडिविजुअल्स हैं वो लोग भी बाइंग साइड के ऊपर थे। इंश्योरेंस स्लाइटली जो है वो सेलिंग की है उन्होंने, और म्यूचुअल फंड्स ने आज बहुत एग्रेसिव बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स यानी कि आज हमें मेजर बायर्स नजर आए जो पूरा वीक ही हमें सेलिंग करते हुए नजर आए। खास करके मंडे को तो बहुत एग्रेसिव सेलिंग इन्होंने ही की थी म्यूचुअल फंड्स ने, और उस जो सेलिंग थी उसमें से तकरीबन आधी जो है वो बाइंग इन्होंने दोबारा, तकरीबन आधी जो है वो बाइंग दोबारा से आज ही के दिन इन्होंने कर ली है। मार्केट बहरहाल नेगेटिव बंद हुई है लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। लेकिन उसके साथ साथ एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो है वो हमें बाइंग साइड के ऊपर नजर आए हैं। फिलहाल एक मिक्स सी पोजीशन है, और हम इसके बाद जो है वो फीपीलीपी डाटा मजीद डिस्कस करते हैं। तो फीपीलीपी डाटा के अंदर हम इस पूरे वीक का फीपीलीपी डाटा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या जो है वो हमें सिचुएशन नजर आती है और क्या पोजीशन नजर आती है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं, बैंक्स अभी भी पूरे वीक में म्यूचुअल फंड, बैंक्स एंड डीएफआई बाइंग साइड के ऊपर है, ब्रोकर्स आप लोग देख सकते हैं सेलिंग साइड, कंपनीज जो है वो बाइंग साइड के ऊपर है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड के ऊपर है, इंश्योरेंस बाइंग साइड पर और म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेलिंग साइड पर, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बाइंग साइड के ऊपर नजर आए हैं। हम इसे जनवरी से लेकर आज तक, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज जो 6 मार्च है, ये पूरे ही टाइम का हम देख लेते हैं, यानी कि इस पूरे साल जितना भी ये साल पूरा जो गुजरा है उसमें हम पूरा देख लेते हैं। तो बाइंग साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपनीज हमें सबसे ज्यादा नजर आ रही है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स बाइंग साइड के ऊपर है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ओवरसीज पाकिस्तानीज, लोकल पाकिस्तानीज हमारे यहाँ जो हैं, और उसके साथ साथ एनबीएफसीज हमें बाइंग साइड के ऊपर नजर आए। जबकि सेलिंग साइड में सबसे जो सरे फहरिस्त है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। इसके बाद जो है वो बैंक्स एंड डीएफआई सेलिंग साइड के ऊपर हैं, ब्रोकर सेलिंग साइड के ऊपर हैं, और इंश्योरेंस साथ साथ फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग साइड के ऊपर हमें नजर आते हैं।
हम आगे चलते हैं, मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक जो आरएसआई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है आरएसआई डिस्कस करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आरएसआई हम पहले भी डिस्कस करते रहे, लेकिन अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि आरएसआई का ये जो टॉप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट हुआ था, और उसके बाद से आरएसआई जो है वो गिरावट में ही हमें नजर आ रहा था। तो उसी से हमने ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, और देख सकते हैं कि कल के दिन इस आरएसआई ने ये लाइन को, रेजिस्टेंस की लाइन जो बनी हुई थी उसको ब्रेक किया, और आज दोबारा से थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन बहरहाल इसे ब्रेक जरूर कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी मार्केट ये टॉप से अपने नीचे आई थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉप से मार्केट अपने नीचे आई थी 1,91,000 से जो मार्केट नीचे आई थी, तो आरएसआई भी उसके साथ साथ हमें नीचे ही नजर आ रहा था। लेकिन जो ही मार्केट में पुल बैक्स भी आ रहे थे, तो भी आरएसआई इस रेजिस्टेंस की लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जो कि कल के दिन हमें क्रॉस करता हुआ नजर आया था। बहरहाल सस्टेन्ड पोजीशन के अंदर नहीं है, मगर ब्रेक करना बड़ी एक पॉजिटिव साइन की सूरत में हमें नजर आ रहा है। ऑल्दो मार्केट के अभी भी जो इजाफा हो रहा है वो पुल बैक्स ही हम गिन रहे हैं, ये जरूर माइंड में रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ईमा 50 जो डेली स्ट्रक्चर के ऊपर भी हमें काफी ऊपर नजर आ रहा है, और VWMA यानी कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी हमें ऊपर नजर आ रहा है। जबकि क्लाउड्स जो इचिमोकू क्लाउड है वो भी तोड़ के मार्केट जो है वो काफी एग्रेसिवली नीचे आ गई है। अगर हम ईमा 200 की बात करें, जो कि मार्केट का डीप करेक्शन कहा जाता है, जो ये ब्लैक कलर की लाइन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, तो एग्जैक्टली डेली स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट ने ईमा 200 पर ही जो है वो क्लोजिंग दी है आज के दिन में, और मार्केट ने एक डीप करेक्शन तो ले ली है, और वहीं पर आज हमें क्लोजिंग भी देती हुई मार्केट ने एक दिखाया है कि मार्केट यहाँ पर आई है। ऑल दो मार्केट में एक गैप भी जरूर मौजूद है, जो कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी मंडे वाले दिन, एक प्रॉपर क्रैश जो मार्केट हुई थी, तो एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने दी थी। वो इस वक्त भी हमें एक गैप मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। 1,65,800 का वो नंबर है, और मार्केट अभी भी फिलहाल उस गैप को फिल नहीं कर सकी है। जो आज का हाई पोस्ट हुआ था वो 1,61,764.76 का जो हाई था, जो कल के दिन हमें पोस्ट होता हुआ नजर आया था। और मार्केट में एक अच्छे खासे गैप के साथ अभी भी वो मौजूद है जगह, जहां पर वो फिल होना अभी बाकी है, जो गैप डाउन क्लोजिंग का नंबर था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसको जहन में रख के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने अपने सपोर्ट से ही, जो मंडे को गिरावट हुई थी, ट्यूसडे को भी साथ ही मार्केट ने उसको मेंटेन किया था, और वहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट लाइन, जो ये ब्लैक कलर की ये वाली जो लाइन है, यहाँ आप लोग देखेंगे जो 1,51,261 पर मौजूद है, यहाँ पर ही मार्केट ने एक अपना सपोर्ट लिया था। और इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पर बाइंग लोग करते हैं और बायर्स भी मौजूद होते हैं, इस एरिया के ऊपर डिमांड जोन भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, तो यहाँ पर ही हमें एक बायर्स भी नजर आते हैं। और उस बायर्स के इस एरिया पे ही मार्केट ने अपने आप को संभालने की और यहीं से सहारा लेने की कोशिश की है। ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि जहां पर बायर्स मौजूद हैं, तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट अपना लिया था क्रैश के वक्त भी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम चलते हैं, तो वीकली पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। वीकली स्ट्रक्चर के ऊपर अगर देखें तो ईमा 50 आप लोगों को नजर आएगा, ये ब्लू कलर की लाइन के साथ पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई थी, यही ईमा 50 के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और अभी भी वीकली स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट ने यहीं पर इस ईमा 50 के ऊपर ही सपोर्ट लिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बहरहाल ये एक पुल बैक जरूर है, और रैली का एक पॉजिटिव साइड के ऊपर, जो कि मार्केट की रैली ना सही लेकिन रिवर्सल सही, रिवर्सल के लिए जरूर वेट करना चाहिए। और रिवर्सल जो है वो हमें डेली स्ट्रक्चर पे बनते हुए नजर आएंगे, जो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर है वहीं पर हमें बनते हुए नजर आएंगे, जो कि अभी तक फिलहाल नहीं बने। इसलिए हम मार्केट के जो इजाफा है, जो 2 दिन इजाफा हुआ है मार्केट में, उसको हम पुल बैक ही कंसीडर कर रहे हैं, और उसी को पुल बैक करते हुए, पुल बैक को के तौर पे लेते हुए हम चल रहे हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। हेकेनाशी हम डिस्कस करें तो हेकेनाशी के अंदर भी आप लोग देखेंगे डेली स्ट्रक्चर के ऊपर एक पुल बैक्स नजर आ रहे हैं हमें, और इस पुल बैक के साथ मार्केट जो है वो मूव हो रही है, लेकिन पुल बैक है, रिवर्सल बहरहाल अभी भी नहीं नजर आया है। रेनको के ऊपर अगर हम चलें तो रेनको के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई है, और इसके ऊपर भी हमें एक ही कैंडल बनी है, यानी कि अभी तक हम इसे भी यहाँ पर भी पुल बैक कंसीडर कर रहे हैं और पुल बैक के तौर पे ही लेकर चल रहे हैं। हम पॉइंट एंड फिगर की तरफ चलते हैं, तो पॉइंट एंड फिगर में तो अभी भी प्रॉपर करेक्शन चल रही है।
डेली स्ट्रक्चर के ऊपर, और इस वक्त भी ये करेक्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। कोई भी इजाफा नहीं है, कोई रिवर्सल की कहानी इस वक्त इसमें पॉइंट एंड फिगर में बहरहाल हमें नजर नहीं आती है। हम समरी की तरफ चलते हैं, और आज जुमे के दिन की समरी है, इसी को हम डिस्कस करते हैं। 3714 पॉइंट्स तकरीबन मार्केट नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग हुई है। थ्रू आउट मार्केट में एक रेड साइड पर नजर आ रही, कुछ चीजें जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज ऐड करने में अटक रिफाइनरी ने जो है वो किरदार अदा किया, उसके बाद सर्विस इंडस्ट्रीज, इसके बाद डीएच पार्टनर्स, पाकिस्तान सर्विसेज, चिराट सीमेंट, मिलर ट्रैक्टर, लकी कोर इंडस्ट्रीज, कैपको, एसएसजीसी, जावेदान, जो है वो जेडीवी, शुगर मिल्स एंड ऑनवर्ड्स, पूरी जो है वो लिस्ट है। माइनस साइड के ऊपर पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए यूबीएल सरे फहरिस्त रहा। उसके बाद एंग्रो एच, एफएफसी, लकी, हपको, इसके बाद जो है वो मीजान बैंक, सिस्टम्स, ओजीडीसी, बैंक अल्फला, ईफट, पीपीएल वगैरह शामिल है। पूरी लिस्ट जो है वो चल रही है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो लेदर पॉजिटिव था, इसके बाद रिफाइनरी पॉइंट सेट करता हुआ था। मिसलनस, शुगर, वुलन, टेक्सटाइल वीविंग और टेक्सटाइल स्पिनिंग शामिल है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में सबसे जो पहले नंबर पर नजर आया, जो सरे फहरिस्त था, वो कमर्शियल बैंक है। इसके बाद फर्टिलाइजर, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड ऑनवर्ड्स, पूरी जो है वो लिस्ट है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स के इलेक्ट्रिक में देखे गए हैं। इसके बाद सिनर्जी में, यूनिटी फूड्स में, बैंक ऑफ पंजाब, मैपल लीफ सीमेंट, पीपीएल, फौजी सीमेंट, इसके बाद जो है वो ओजीडीसी, एसएसजी, पूरी जो है वो लिस्ट चले जा रही है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं, यानी कि स्टॉक हीट मैप के ऊपर, तो डेली टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल थोड़ी सी जो है वो नाजुक ही है। कुछ कम कम जगह पे पॉजिटिव सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और अगर हम इसी को वीकली के ऊपर लेकर जाते हैं, तो वीकली के ऊपर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल थोड़ी सी और मजीद खराब हो जाती है। खास करके सीमेंट सेक्टर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि खासी गिरावट है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट है। इस वीक ऑल दो ऑयल थोड़ा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, इसलिए ऑयल के अंदर एक मिला जुला रुझान है, रिफाइनरी और ऑयल के अंदर। लेकिन दूसरे सेक्टर्स के अंदर बहरहाल काफी ज्यादा गिरावट हमें नजर आई है। और अगर हम इसी को वीकली पर ले जाएं, तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इस जो मंथली के ऊपर ही मार्केट गिरी है, और ये मंथ का पहला ही वीक है। और मंथली के ऊपर बिल्कुल ही काम जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा एक देखने वाली सूरत हाल बहरहाल नहीं बनती है। और ज्यादा जो है वो गिरावट हमें नजर आ रही है। और बहुत ज्यादा जो है वो मार्केट में गिरावट आ चुकी है। हम इसी को वीकली के ऊपर लेकर चलते हैं मार्केट के अंदर, तो वीकली के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट में अब तक 10,500 पॉइंट्स तकरीबन जो है वो वाइप आउट हो चुके हैं। और मंथली के ऊपर भी इसी तरह के मामलात हैं। 10,500 पॉइंट्स, क्योंकि मंथ का पहला ही वीक है, तो ये जो वीक है ये अभी ही शुरू हुआ है, और मंथ भी इसी के साथ साथ शुरू हुआ है, तो सेम ही पोजीशन हमें इसके अंदर नजर आती है। हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तीन स्टॉक को जरा रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मार्केट ने अभी भी पुल बैक ही दिया है, रिवर्सल बहरहाल अभी नहीं दिया है। तो स्टॉक्स के अंदर अभी भी जो सजेशंस हैं वो कंसोलिडेशन की ही है। जो लोग पोजीशन ट्रेडर्स हैं या जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं के लिए अभी भी गुंजाइश मौजूद है। और जो लोगों ने फॉलो किया है इन चीज़ों को, जो पिछले दिनों में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे, काफ़ी ब्लू चिप स्टॉक्स थे, मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स थे, और काफ़ी अच्छी जगहों पर वो हमें नज़र भी आए, जिसमें पीएसओ शामिल था, ओजीडीसी, पीपीएल शामिल थे। इसके साथ यूबीएल हम आज डिस्कस करेंगे, मिजान डिस्कस करेंगे, एंग्रोज डिस्कस करेंगे। और बिना वक्त ज़ाया किए मजीद मैं समझता हूँ कि हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सबसे पहले आप लोग एंग्रो एच देख रहे हैं। और एंग्रो एच मैं समझता हूँ रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन रिवर्सल के लिए इसके अंदर भी मोमेंटम जमा नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम जो बात करें, जहां पर स्मार्ट मनी इसके अंदर मौजूद है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्मार्ट मनी मौजूद है, और जो कि 218 से लेकर तकरीबन 225 तक का ये कैंडल का जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो कि अभी तक भी स्मार्ट मनी ने फिल नहीं किया है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ पोजीशंस इसकी एंग्रो एच की नजर आती है। मार्केट में सिचुएशन इस तरह बरकरार रहती है तो एंग्रो एच इस एरिया को जरूर टेस्ट करने आ सकता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, पोजीशन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। ऑल दो ये ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेगा, तो फिर वो एरिया ट्रेडर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, और फिर ये स्मार्ट मनी उस वक्त फिल होने नहीं आएगा। ये जरूर आपने जहन में रखना है। मीजान बैंक दूसरा स्टॉक है। मीजान बैंक को डिस्कस करें तो मैं समझता हूँ मीजान बैंक के अंदर भी फर्दर रैली के लिए पोजीशंस नहीं बन रही है। 444 रुपये 90 पैसे की इसकी क्लोजिंग है, और ये एरिया पर इसका ऑर्डर ब्लॉक और नीचे सपोर्ट जोन मौजूद है। जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 400 से लेकर 405 पर मौजूद है, जो कि
फिल होने, ये पहले भी टेस्ट हुआ था लेकिन इससे फिल नहीं कर सका और ऊपर चला गया था। 505 का हाई पोस्ट 518 से ऊपर हाई पोस्ट किया था और दोबारा से। मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक फिल होता है तो पोजीशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। और यहाँ पर जो कि 387.50, तो ये दूसरा स्पॉट होगा जहां पर इन्वेस्टर्स और पोजीशन ट्रेडर्स इसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऑल्दो नीचे भी एरियाज मौजूद है, लेकिन फिलहाल जो दो अच्छे एरियाज है जो स्पॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर जरूर कंसोलिडेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। आगे हम चलते हैं तीसरे स्टॉक के लिए, जो कि यूबीएल है। यूबीएल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यूबीएल की वीडियो अवेलेबल भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और यूबीएल का जो अभी फिलहाल क्लोजिंग है, 401 रुपये 49 पैसे की क्लोजिंग है। ये इसका साइडवेज का एरिया है 350 रुपये से लेकर 410 रुपये का। और यहाँ पर अभी फिलहाल इसी के दरमियान मौजूद है। और ट्रेंड लाइन भी इसने देख सकते हैं कि आप लोग ब्रेक कर दी है, अपनी बड़ी मेजर ट्रेंड लाइन थी। और यहीं का एरिया मैंने बताया था कि 380 से लेकर ये 410 का ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा इसका स्मार्ट मनी का एरिया है। और इसमें ही इसी एरिया में मजीद डिप पर मिलता है, तो मैं समझता हूँ जहां पर मौजूद है इसमें मजीद और भी डिप लेता है 380 से 410 के दरमियान, तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स को और पोजीशन ट्रेडर्स को जरूर इसमें कंसोलिडेशन करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।